प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप फिर से एक बार इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हैं। और हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर प्रभु के वचनों की गहराई को और अधिक रीति से जान सकें और वचनों में हम बढ़ें। और जब हम आज हम यहाँ जुड़े हैं बाइबल के अध्ययन में, तो हम इस विषय को लेकर चल रहे हैं। प्रकाशित वाक्यों की किताब से हम पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्यों की किताबों से हम अध्ययन कर रहे हैं। और जब हम 19 अध्याय में हम पहुंच गए हैं और इसका लास्ट जो है 17 से लेके 21 वचन के भाग में हम आ चुके हैं। और यहाँ पर जो बताया गया है कि जो परमेश्वर के साथ में एक बड़ा युद्ध यहाँ पर हो रहा है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस युद्ध को जीत लिया है। परमेश्वर ने महान उस युद्ध को जीत कर वो आगे बढ़ गए हैं। अब इसके बाद हम 20 अध्याय में आते हैं। 20 अध्याय को देखने से पहले हम आइए प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में आए और 20 अध्याय को आगे लेकर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम आगे चलें। तो आइए हम प्रार्थना के द्वारा हम शुरुआत करें। पिता, फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने दिखाया कि हम आपके बाइबल के अध्ययन में, आपके वचनों में हम शामिल हो सके। प्रभु जी, आपके वचनों को हम और अधिक गहराई से जान सके। प्रभु जी, इसलिए सुनहरा ये अवसर आपने हमें दिया हमारे जीवन में, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके वचनों को देखते हैं, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा हमें भर दीजिए। बुद्धि और समझ की आत्मा से हमें भर दीजिए। ज्ञान को और अधिक हमारे जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपके वचनों का और अधिक प्रकाशन का ज्ञान हमें मिले। खुदा बाप, सब महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1000 वर्ष का राज्य यहाँ पर आया है। 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हम यहाँ पर 1000 वर्ष के राज्य के लिए आज हम इसके ऊपर मनन करने वाले हैं। और अभी जो अध्याय, प्रस्तुत अध्याय, मतलब ये जो अध्याय है, इसमें मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता और शैतान, इनके अंत होने का यहाँ पर वर्णन हमें दिखाई देता है। शैतान सच में है, वो परमेश्वर के अधिकार युक्त वचनों से हमें समझना चाहिए। शैतान सच में है, उसका कार्य सच में है, और वो लोगों को कैसे भरमाता है, इस बात को समझने के लिए आपको और मुझे पहले वचनों को समझना होगा। शैतान जो है वो काल्पनिक नहीं है, वो जिंदा है, वो भी एक सजीव व्यक्ति है। एक पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, इसके बारे में हमें स्पष्ट रीति से वो बात करता है, शैतान के बारे में बात करता है। दुष्ट कहा गया, उसे बैरी कहा गया है। शैतान, इन शब्दों का पवित्र शास्त्र में, बाइबल के अंदर 87 बार से अधिक इसका उल्लेख हुआ है। शैतान अर्थात शत्रु या परमेश्वर का बैरी यहाँ पर हमें बताया गया। जब मत्ती 13 अध्याय 19 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं कि किसी ने परमेश्वर का वचन सुना, पर उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर उसको छीन लेता है। मतलब वो जिंदा है, वो भी जो है परमेश्वर के वचनों में बढ़ने नहीं देता है, और वो वचनों को क्या करता है, छीन लेता है। मतलब वो कार्यरत है, वो कार्य कर रहा है। वो हम यहाँ पे कार्य को देख सकते हैं। और ये वाक्य जो है, ये खुद यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है। मत्ती 13 अध्याय 39 वचन में भी इस बात को हम पढ़ सकते हैं कि जो शत्रु ने वहां पे बोया है, जो शत्रु ने उनको बोया है, वो शैतान है। यहाँ शैतान के बारे में हम देख सकते हैं। प्रेरितों की किताब, इसका 5 अध्याय और 3 वचन में भी शैतान के कार्य को हम देख सकते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय और 8 वचन में भी कहा गया है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए। शैतान ये जीवित व्यक्ति है, शैतान ये कार्यरत है, और इतना नहीं, वो चाल करके आने वाला जो चाल है उसकी, वो लोगों पर फेंकता है, लोगों पर वो चलाता है उसकी चाल को, और वो कार्यरत है, ऐसा यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और पतरस को भी ये बात समझ में आ गई थी, शैतान ये व्यक्ति है, और यूहन्ना ने भी इस बात को यहाँ पर जान लिया। यूहन्ना का सुसमाचार, इसका 13 अध्याय और 2 वचन में हम देख सकते हैं। और पौलुस ने भी इस बात को, शैतान के कार्य को जान लिया था कि किस प्रकार कार्यरत है, इसलिए वो वहां पर लिखता है। इफिसियों की पत्री, इसका 6 अध्याय और 11 वचन में वो कुयुक्तियों के बारे में लिखता है, किस प्रकार हमें उसकी कुयुक्तियों को जानना है, और शैतान कहां से आया, शैतान की उत्पत्ति कहां से हुई, ये आपको और मुझे सबको मालूम है। शैतान ये जिंदा है, फिर से एक बार मैं कहता हूं, और ये कार्यरत है। ये परमेश्वर के वचनों में आपको और मुझे देखने मिलता है। शैतान के बारे में जो हम देखते हैं, वो याजकेल, इसका 28 अध्याय 1 से 19 वचन में भी आप और मैं इसको देख सकते हैं। शैतान की उत्पत्ति के विषय में 2 बार यहाँ पर उल्लेख किया गया है।
28 वचन, याजकेल 28 वचन, इसका 13 वचन, याजकेल इसका 28 अध्याय और 15 वचन में वहां पे ये सिरजा गया है, ये निर्माण किया गया है, ये निर्माता नहीं है, परमेश्वर, इसको निर्माण किया गया है, ये निर्माण हुआ, सिरजा गया, ये प्राणी है। निर्माण करने का सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर को ही है। शैतान सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति है ऐसा माना जाता है। यहूदा इसका 9 वचन में हम देख सकते हैं। याजकेल इसका 28 अध्याय और 14 वचन में भी हम देख सकते हैं कि ऐसा उत्पन्न किया गया था। परमेश्वर सुंदर रीति से उसको बनाया था, लेकिन उसके अंदर गर्व आया, उसके अंदर घमंड आया, इसलिए हम देखते हैं कि उसके वो गिर गया, वो पाप में गिर गया। और हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार इस दुनिया के अंदर पाप को फैलाया। और परमेश्वर जो उसको बनाया था, खुदा ने उसको जो रचा था, उसने खुदा का जो पद है वो लेने का, उसने वो स्थान लेने का उसने सोचा अपने मन के अंदर, और मन ही मन उस घमंड आ गया। और हम देखते हैं कि वो जो दूत था वो शैतान बन गया। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक अध्ययन करेंगे और फिर अच्छी तरह से हम उसको समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा गया 1000 वर्ष का राज्य परमेश्वर यहाँ पर करने के लिए आ रहा है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के अंदर, और वो किस प्रकार करेगा इस बात को हम देख रहे हैं। शैतान ने पाप किया और उसके लिए उसे न्याय दंड दिया गया। याजकेल 28 अध्याय 16 और 17 में देखते हैं, गर्व, अपनी सुंदरता का अभिमान और वैभव के कारण बुद्धि उसकी बिगड़ गई, और हम देखते हैं कि उसने शैतान की वृत्ति उसके अंदर आ गई, पाप उसके अंदर समा गया, और शैतान ने धूर्तता के साथ में वहां पर काम किया। अब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 1 से 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना ने एक दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, और ये कार्य उसको करना था। क्या कार्य करना था? अजगर को पकड़ना था, उसको बांधना था और अथः कुंड में डालना था, और उसको बंद करना था। इस पर मोहर लगाना, 1000 साल के बाद उसको खोल देना, ये कार्य उस स्वर्गदूत को करना था। और ये यूहन्ना ने देखा उसको कार्य को करते हुए, और शैतान को बांधने से उसे कार्य करना नहीं आएगा। अब यहाँ पर शैतान को बांध दिया जाता है, वो पूरी तरह से उसको बांधकर एक जगह पर रख दिया जाता है। अब उसका जो राज्य है, यहाँ पर हम देखते उसका जो कार्य है, उसका कार्य यहाँ पे करना बंद हो जाता है, और 1000 वर्ष वो किसी को भी फंसा नहीं सकता। वचन 3 के अंदर हम देख सकते हैं, पृथ्वी पर मसीह के 1000 वर्ष के राज्य में कोई भी शैतानी काम नहीं होगा। 1000 वर्ष जो है वहां पर वो पूरी तरह से एक परमेश्वर के साथ होने के कारण वहां पूरी तरह से जो होगा शुद्धता, पवित्रता वहां पर होगी। किसी प्रकार का शैतान का काम वहां पे हमें दिखाई नहीं देता। परंतु 1000 पूरे होने के बाद, 1000 वर्ष पूरे होने के बाद उस शैतान को छोड़ दिया जाता है। इस 20 अध्याय में हम देख सकते हैं वो लोगों को फिर फंसाएगा, और आखिरी का उसका ये काम होगा कि आखिरी तौर पर वो फिर से एक बार मनुष्य को जो है फंसाने का काम करेगा। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं उसे अग्नि की झील में यहाँ पर डाल दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 10 वचन में हम देखते हैं, आग और गंधक की झील में उसको डाल दिया गया। परमेश्वर से दूर जाने वालों का सदैव का ये निवास स्थान है। जो अग्नि और आग और गंधक की झील जो है ना, वो परमेश्वर से दूर जाने वाले लोगों के लिए है, और वो सदैव का निवास स्थान है। वहां पर जो है ना, वहां से कोई निकाल नहीं पाएगा, वहां से कोई छूट नहीं पाएगा। वो हमेशा का वो निवास स्थान बन जाएगा। जो परमेश्वर से दूर चले गए, जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाया नहीं, जिन्होंने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में गंभीरता से नहीं लिया और अपने जीवन को उन्होंने गंभीरता से नहीं जिया, उनका जो निवास स्थान होगा, सदैव का निवास स्थान जो होगा, वो आग और गंधक की झील ऐसे जगह पर हो गया। मत्ती 18 अध्याय इसका 8 वचन में भी आप देख सकते हैं। मरकुस इसका 9 अध्याय 43 वचन और 46 वचन में भी इस बात को देख सकते हैं। शैतान नरक का राजा नहीं है। अगर नरक के राजा को रात दिन पीड़ा उठानी पड़ रही है, यहाँ पर जो देखते हैं नरक में रात दिन पीड़ाएं हैं, नरक के अंदर रात दिन अग्नि है। अग्नि वहां पे, अग्नि से वो झुलसेंगे, अग्नि के कारण वो तड़पेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक
बूंद पानी की वहां पर नहीं है। इसका मतलब राजा जो जो यह शैतान जो अब राजा नरक का जो राजा है, वो रात दिन वो पीड़ा उसको उठानी पड़ेगी। राजा राजा जो नरक जो है वो अनंत कालिक है, उसका अंत नहीं है। ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार अनंत कालिक जीवन है, उसी प्रकार अनंत कालिक नरक भी है। इस बात को आपको और मुझे समझना है। और यीशु ने खुद नरक के बारे में बताया है। मत्ती को शुभवार्त पर 25 अध्याय और 41 वचन में खुद यीशु यहाँ पे नरक की बात कर रहे हैं। नरक है, वहां जाने से खुद को आपको और मुझे रोकना है। नरक है, अनंतकालिक पीड़ाएं हैं, दर्द है, अग्नि से झुलसना है। वहां पे जाने के लिए हमें खुद को वहां पे जाने के लिए रोकना है। इसलिए अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को आपको और मुझे गंभीरता से लेना पड़ेगा। शैतान झूठ का पिता है, वो हर तरह से मनुष्य को फंसाने का यत्न करेगा। वो पूरी तरह से झूठ बोलकर जिस प्रकार हवा को फंसाया, उसी प्रकार आज भी उसका काम जो है बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। वो आदमियों को फंसा रहा है परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। हम अपनी आत्मा को बचाएं, अपनी आत्मा को हम परमेश्वर के वचनों में बनाए रखें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप और मैं चले। यही परमेश्वर आपको और मुझे आज सिखा रहा है। अभी भी समय है, अभी भी हमारे पास में मौका है। अगर कोई पाप में आप और मैं पड़े हैं तो फिर से एक बार अंगीकार करके अपने पापों का हम यीशु मसीह की ओर आ जाएं, उस नरक में जाने से हम रुक जाएं। शैतान जो है, उसका जो निवास स्थान है, अंतिम जो निवास स्थान है, अंतिम जो रहने की जगह है ना, वो आग और गंधक की झील है। और जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं रखते हैं, जो अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनका भी निवास स्थान सदैव का वो आग और गंधक की झील होगा। इसलिए आपको और मुझे आज इस बात को गंभीरता से लेना है। पाप पर हम विजय ले सकते हैं किस प्रकार? सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। नरक से छुटकारे का साधन है। आज आप और मैं नरक में जाने से बचाए जा सकते हैं। और वो साधन कौन है? यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। आज भी आप और मैं वहां जाने से बच सकते हैं। और उसका जो बचा सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएं, उद्धार करता मानकर अपने जीवन में उसको ले ले। आज भी परमेश्वर सामर्थ है आपको और मुझे नरक से छुड़ाने के लिए। इसलिए यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 24 वचन में भी लिखा गया है, वहां पर, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं, और जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह ने यहाँ पर अनंत जीवन देने के लिए कहा है। अनंत जीवन देने के लिए उसने प्रॉमिस किया, अभी वचन दिया, उसने प्रतिज्ञाएं की आपके और मेरे साथ में। जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, ये यीशु मसीह का वादा है कि अनंत जीवन आपका और मुझे वो देगा। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, और परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज भी यीशु मसीह आपको और मुझे बचाने के लिए उस नरक की अग्नि से आज वो तैयार है। सिर्फ शर्त यह है कि आप और मैं अपने पापों से फिरकर यीशु मसीह की राह पर चलना सीख लें, अपने जीवन में गंभीरता से आत्मिक जीवन को आप और में ले लें। जो ये नरक के बारे में है, इसको और अधिक अलग रीति से हमने इसका अध्ययन किया है, एक स्टडी को बनाया है। आने वाले दिनों में भी उसको हम पूरे भाग को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन जो यहाँ पर बात की गई है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के अंदर 1 से 3 वचनों के अंदर यहाँ पर देखा गया कि 1 वर्ष का राज्य के लिए इस शैतान को बांध दिया जाता है। अब दूसरे भाग में हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 से 6 वचन में पुनरुत्थान के विषय में यहाँ पर लिखा गया है। इस भाग में विश्वासियों के पुनरुत्थान के विषय में है। 2 विशेष पुनरुत्थान है। पहला, एक पुनरुत्थान जो मसीह के दूसरे आगमन पर होगा, और दूसरा पुनरुत्थान जो मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के बाद होगा। एक पुनरुत्थान जो है मसीह के दूसरे आगमन पर, और दूसरा पुनरुत्थान जो है मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के बाद होगा। विश्वासियों के पुनरुत्थान के 3 स्तर हैं। जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, पुनरुत्थान के 3 स्तर है। पहला है कलीसिया, दूसरा है 7 वर्ष के बाद पुराने नियम के समय के पवित्र जन, और तीसरा है महाक्लेश के समय में पवित्र जन। 20वां अध्याय उसके 6 वचन के अनुसार कलीसिया के समय में पवित्र जन, पहला भाग पहले थिस्सलुनीके राष्ट्र पत्र 4 अध्याय 13 से 18 वचन में देखते हैं, कलीसिया को बादलों पर उठाया जाता है। इस समय सभी मसीह लोगों का पुनरुत्थान होगा जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है। और देखिए, ये गुप्त आगमन है, ये दूसरा आगमन नहीं है, ये गुप्त आगमन है। ये कहां तक आएंगे प्रभु यीशु मसीह?
बादलों तक आएंगे, और बादलों के आने के बाद में वो उनके स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे, स्वर्गदूत नीचे उतरेंगे पृथ्वी के ऊपर, और जितने भी विश्वासी जिन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह में बनाए रखा, छल और सताव में भी वो अपने परमेश्वर के वचनों पर टिके रहे, यीशु जो चट्टान है उस पर वो मजबूती से खड़े रहे, आंधी और तूफानों में वो गिरे नहीं, उन्होंने सब कुछ सहा, यीशु मसीह के वचनों पर खड़े हुए और परमेश्वर का वचनों के अनुसार उन्होंने आखिरी तक उन्हें धीरज को धरा और परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो चलते रहे। और हम देखते हैं यीशु मसीह उनको बादलों पर उठा लेंगे, उसकी कलीसिया को, वो जो यीशु मसीह के लहू से धोए हुए लोग हैं, जो यीशु को अपने जीवन में गंभीरता से लिए हुए हैं, उनको उठा लिया जाएगा और वो बादलों पर यीशु मसीह उनको उठा लेंगे। पुनरुत्थान का संबंध मसीह में मरे हैं और यीशु मसीह में सोए हुए हैं, अर्थात ये पुनरुत्थान कलीसिया के युग तक सीमित है। ये जो पुनरुत्थान होगा, मतलब बादलों पर उठाए जाना, ये कलीसिया के युग तक ही सीमित है। और नया जन्म प्राप्त हुआ जो विश्वासी है उनको ही बादलों पर उठा लिया जाएगा। लेकिन इसमें पुराने नियम के समय के कोई भी पवित्र जनों का समावेश नहीं होगा। यहाँ पर जो यीशु मसीह के आने से पहले जितने भी लोग यीशु परमेश्वर में सो गए हैं, जितने भी लोग यीशु परमेश्वर को मानते हुए जिन्होंने अपने वो सो गए हैं, मृत्यु हो गई है, वो कोई भी इसमें समावेश नहीं होगा। जो उठाए जा कलीसिया को उठाए जाने में वो समावेश नहीं होगा। पुराने नियम के समय के पवित्र जन, ये दूसरा भाग है। इसमें क्या होगा, इजराइल का पुनरुत्थान महाक्लेश के समय होगा, ऐसे बहुत से लोगों का मानना है। दानियल की किताब इसका 12 अध्याय 1 और 2 अनुसार के उनका मानना है कि इजराइल का पुनरुत्थान जो है महाक्लेश के समय में होगा। महाक्लेश के समय पवित्र जनों का पुनरुत्थान होने से पहले इजरायली लोगों का पुनरुत्थान होगा। इसको प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से 9 वचन पर आधार के अनुसार, भजन संहिता 50 अध्याय 1 से 6 वचन के आधार पर, मेमने के विवाह के भोज के समय इजरायली लोग दूल्हे के मित्र बनकर उपस्थित होंगे। जो पुराने नियम के जो लोग हैं, जो यीशु मसीह के आने से पहले, मतलब यीशु मसीह का उद्धार का कार्य करने से पहले जितने भी लोग मरे हैं ना, वो परमेश्वर के दूल्हे के मित्र कहा गया है, मेमने के मित्र कहा गया है, यीशु के मित्र कहा गया है। और ये मित्र जो है ना, पुराने नियम के जो लोग हैं, संत जन जो लोग हैं, वो दूल्हे के मित्र बनकर प्रभु मेमने के विवाह के भोज में ये शामिल होते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस बात को हमने पिछले अध्याय में देखा है। विवाह की मेजबानी गौरवी आगमन के पहले होगी। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा ना, उस आगमन से पहले जो है मेजबानी होगी। विवाह की मेजबानी गौरवी आगमन के पहले होने वाली है। और गौरवी आगमन के पूर्व ही, मतलब उससे पहले, इजरायली लोगों का पुनरुत्थान होगा। और महाक्लेश के समय पवित्र जनों का पुनरुत्थान उसका मसीह के गौरवी आगमन के समय होने वाला है। इस बात को आप और में समझना है। तीसरा जो भाग है, महाक्लेश के समय के पवित्र जनों का समावेश है पुनरुत्थान के अंदर। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 से 11 वचन के आधार पर, महाक्लेश के समय पवित्र जनों ने मेमने की गवाही देने से वो वध हुए हैं, वो मारे गए हैं। क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने मेमने की गवाही दी। वो यीशु मसीह के कारण उनको वध किया गया और उनके आत्मा पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और वो 11 वचन में देख सकते हैं, प्रकाशित 6 अध्याय 11 वचन, तुम्हारे संगी दास और कोई और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले तब तक पुनरुत्थान नहीं होगा। महाक्लेश की समाप्ति की ओर यहां पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है। यह महाक्लेश की समाप्ति के इशारा यहां पर हो रहा है। एक समय मसीह अपने 1000 वर्ष का राज्य स्थापन करने के लिए गौरवी वैभव से आएगा। तब महाक्लेश के समय पवित्र जनों का पुनरुत्थान होगा। जब 1000 वर्ष के लिए यीशु मसीह गौरवी सामर्थ के साथ इस पृथ्वी पर उतरेगा, वैभव के साथ जब वो उतरेगा, तब महाक्लेश के समय पवित्र जनों का पुनरुत्थान होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और इसके 4 वचन के अनुसार, जिंदे होकर उठने के लिए महाक्लेश के समय ये पवित्र जनों का फिर से उठना होगा, उठना चाहिए उन्होंने। देवदूत क्या करेगा? शैतान को बांधेगा,
1000 वर्ष का राज्य आरंभ होने से पहले यह घटना घटित होगी, यहां पर आपको मुझे दिखाई देता है। इसलिए पहले पुनरुत्थान में सहभागी होने को धन्य कहा गया है। जो पहले पुनरुत्थान में सहभागी होंगे उनको वचन 6 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 6 के अनुसार उनको धन्य ऐसा कहा गया है। अब मनुष्य हमेशा पवित्र जीवन जिएगा, अब हमेशा के लिए वो धन्य हो जाएगा। परमेश्वर के आशीर्वाद से वो कभी भी वंचित ना होगा। ऐसे लोगों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं चलेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 6 वचन के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 18 वचन, हमें मृत्यु से डरने की जरूरत ना होगी। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 से 15 वचन, पहले पुनरुत्थान में सहभागी हुए लोगों के ऊपर दूसरी मृत्यु की बाधा नहीं है, ऐसा इन वचनों में हमें दिखाई देता है। पहले पुनरुत्थान में सभी मसीह भाग नहीं लेंगे। यह केवल उन्हीं विजयी लोगों के लिए होगा जो पुनः जीवित होंगे और अपने महिमा में शरीर को धारण करेंगे कि मसीह के पृथ्वी पर 1000 वर्ष के में उसके साथ वो राज्य करे। हमने पढ़ा होगा इस बात को, जो विजय लेता है, जो विजय पाएगा, वही परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठकर वो न्याय करने वाले, वो राज्य करने वाला है। जो जय पाएगा ना, वही परमेश्वर के साथ में राज्य करेगा और वही पहले पुनरुत्थान में शामिल होगा। इसलिए आपको और मुझे आज ठहराना है कि परमेश्वर के साथ में किस प्रकार विजय लेते हुए आपको और मुझे बढ़ना है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 10 और 11 वचन में पौलुस की इच्छा और उसका लक्ष्य है प्रथम पुनरुत्थान में भागीदार होने के लिए। वो यहां पर कह रहा है, उसकी इच्छा है, क्या इच्छा है कि पहले प्रथम पुनरुत्थान में वो सहभागी हो जाए, पहले पुनरुत्थान में वो भागीदार बन जाए। इस बात की इच्छा को वो लालसा करता है। फिलिपियों का 3 अध्याय और 11 वचन में उपयोग किया गया जो पुनरुत्थान शब्द है, वो ग्रीक भाषा में 2 शब्दों का एक शब्द है, जिसका अर्थ मृतकों में से कुछ लोगों का पुनरुत्थान, मृतकों में से, मरे हुए लोगों में से कुछ लोगों का पुनरुत्थान। जिस प्रकार हम देखते हैं, अगर भर्ती होती है, पुलिस भर्ती होती है, आर्मी भर्ती होती है, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन चुने थोड़े ही जाते हैं। और हम देखते हैं वो ट्रेनिंग वहां पर होती है, अलग अलग तरीकों से उनको परखा जाता है और कुछ ही लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी मृतकों में से कुछ लोगों का पुनरुत्थान होगा, अर्थात सब मृतक नहीं, केवल कुछ ही वापस जीवित होकर यीशु मसीह के साथ में वो आने वाले हैं। पौलुस इसी विशेष समूह के लिए वो इच्छा करता है, वो लालसा करता है। इस प्रकार चुने हुए विश्वासियों का समूह जो पवित्र है, इस समय पुनः जी उठेंगे। वे अपने महिमा में शरीर प्राप्त करेंगे और मसीह के साथ पृथ्वी पर 1000 वर्ष का वो के लिए राज्य करने के लिए यीशु मसीह के साथ में आने वाले हैं। और शेष विश्वासी और अविश्वासी 1000 वर्ष से पहले वे वहीं जी उठेंगे, जब तक सब लोग प्रभु के सामने अपने जीवन का हिसाब देने के लिए ना खड़े होंगे। वो तब तक वहीं रहेंगे, अपनी जगह पर वो रहेंगे जब तक न्याय ना होगा। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य 12 से 15 वचन के आधार पर इस बात को हम बोल रहे हैं। प्रथम पुनरुत्थान में भागीदार होने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होगी? फिलिपियों का 3 अध्याय 10 से 11 वचन के अनुसार प्रभु को आत्मिक रीति से जानना होगा, आत्मिक रीति से उसको हमें पहचानना होगा, आत्मिक तौर से आपको मुझे बढ़ना होगा और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को आपको मुझे जानना होगा। उसके दुखों में सहभागी होना होगा, उसके दुख जो उसने उठाए हैं, जो उसके दुख में सहभागी होने का जो मर्म है ना, उसको आपको मुझे जानना होगा और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। उसकी मृत्यु की समानता को आपको मुझे प्राप्त करना हो। जिस प्रकार उसने मृत्यु को सहा, जिस प्रकार उसने क्लेशों को सहा, जिस प्रकार उसने मृत्यु को उठाया, उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में उस मृत्यु की समानता को आपको और मुझे प्राप्त करना होगा। अपनी गवाही के कारण और पशु की छाप लेने से मना करने के कारण जिनके सिर काट डाले गए, इस प्रथम पुनरुत्थान में वो शामिल होंगे। जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से मसीह के लिए दे दिया है, जिसने पूरी तरह से अपने जीवन को यीशु मसीह के कारण झोंक दिया है, उन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने जीवन की किसी भी बात की परवाह ना करते हुए उनका एक ही मकसद था यीशु मसीह के लिए मर जाना। आज आपके और मेरे जीवन में अभी इस क्लेश में अभी तक आप और मैं गए नहीं है,
और फिर भी आज कितने लोग विश्वास से पीछे हट जाते हैं। अगर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो पीछे हट जाते हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है तो पीछे हट जाते हैं, अगर उनकी शादी समय से नहीं हो रही तो वो पीछे हट जाते हैं। हम जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम प्रार्थना करते हैं, और जब नहीं मिलेगा, कुछ देर हो जाएगा तो हम परमेश्वर से पीछे हट जाएंगे। यहाँ परमेश्वर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, पशु की छाप लेने के कारण उन्होंने पशु की छाप नहीं ली, उन्होंने मना कर दिया, और अपने गवाही के कारण, यीशु मसीह गवाही के कारण उन्होंने अपने सिर भी कटवा दिए। और इसी कारण वो प्रथम पुनरुत्थान में शामिल होने वाले, अपने जीवन को उन्होंने यीशु मसीह के लिए जिया। आपको मुझे भी इसीलिए आप और बुलाए गए हैं। हम मसीह में मरना सीख जाएं, हम मसीह में मर जाएं। इसलिए पौलुस कहता है, अब मुझ में जो जिंदा है ना, वो मैं नहीं हूं, वो यीशु मसीह है। मैं मर गया हूं, यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। अब वही बात हम आपके मेरे जीवन में, जो मैं अगर जिंदा हूं तो आप और मैं हमेशा दुखी होंगे, आप और मैं हमेशा निराश होंगे। लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा होगा हमारे जीवन के अंदर, तब आप और मुझे छोटी छोटी बातों में डर नहीं लगेगा, छोटी छोटी बातों में निराशा नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों में को सुनकर हम पीछे नहीं हटेंगे। हम यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए पहले मरना हम सीख ले, और उसके बाद हम सभी पुनरुत्थान चाहते हैं। हम अब देखिए पौलुस की कितनी बड़ी इच्छा है, वो चाहता है कि मैं जो है, मुझे पहले पुनरुत्थान में मैं शामिल हो जाऊं, वो लालसा करता है। वैसी लालसा आपकी और मेरी होनी चाहिए कि प्रथम पुनरुत्थान में आप और मैं शामिल हो जाए। लेकिन जब कौन आएगा गौरवी वैभव, जब यीशु मसीह का वैभव होगा, गौरवी वैभव होगा, तब उसके साथ में कौन आएगा? जय पाए हुए लोग उसके साथ में होंगे। और पौलुस वही कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि पहले पुनरुत्थान में भागी हूं, वो भी शामिल होंगे और उनको धन्य कहा जाएगा। और हमारी भी यही प्रार्थना कि आप और मैं परमेश्वर के लिए पहले पुनरुत्थान में आप और मैं शामिल हो जाए। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 वचन में देखते हैं, पहली और दूसरी मृत्यु के बारे में यहाँ बताया गया। पहली और दूसरी मृत्यु क्या है? पहली मृत्यु शारीरिक मृत्यु है, जिसका जन्म हुआ है वो मरने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली। जितनों ने जन्म लिया इस पृथ्वी के ऊपर, वो सब एक दिन खत्म होने वाले हैं। ये मृत्यु सभी को है, सभी मनुष्य जाति को, सभी प्राणियों को ये मृत्यु है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन दूसरी मृत्यु शारीरिक नहीं है, दूसरी मृत्यु ये आत्मिक मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 वचन, आग की झील दूसरी मृत्यु कहा गया है। जब आग की झील में डाल देंगे ना, वहां से वापस कोई आएगा नहीं है, वहां से कोई भी छुटकारा नहीं कर पाएगा। आज ही छुटकारे का दिन है, आज ही छुटकारे के विषय में कहा जाता है। उसके बाद में जब न्याय होगा, जब झील में डाल दिए जाएंगे शैतान और उसके लोगों को, वहां से छुटकारा नहीं है। और इसी बात को लेकर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, ये आग की झील ये दूसरी मृत्यु है। आग की झील युगान युग का दंड का स्थान है, इसे नरक दंड भी कहते हैं। जो प्रथम पुनरुत्थान के भागीदारी थे, वे विश्वासी थे, वे नरक और दूसरी मृत्यु की आग से सुरक्षित होंगे, वे दूसरी मृत्यु में वो नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर आज आपको और मुझे यही बात बताना चाहता है कि जो 1000 वर्ष के राज्य में जब परमेश्वर राज्य करने के लिए आएगा, उसके लोगों के साथ में आप और मैं भी शामिल हो जाएं। हम परमेश्वर के लिए आप और मैं खड़े हो जाए, परमेश्वर के लिए जीना हम शुरू कर दें, परमेश्वर के लिए हमेशा परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दें। अब जैसे पौलुस कहता है, मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। हमको आपको और मेरे जीवन में मसीह जिंदा होना है। आपको और मेरा एक ही टारगेट, एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य होना है, परमेश्वर के लिए जीना। आप और मैं कितने दिन इस पृथ्वी पर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जितने दिन हम पृथ्वी पर मौजूद हैं, हम यीशु मसीह के लिए जिए, यीशु मसीह के कार्यों के लिए जिए, परमेश्वर की सेवा के लिए जिए, और एक दिन अनंत जीवन आपका और मेरा होगा। परमेश्वर ने यहाँ वादा किया है, और वो कहता है कि दूसरी मृत्यु की कोई भी बाधा उन पर ना होगी। हमारी यही प्रार्थना है कि हम पौलुस के जैसा कि पहले पुनरुत्थान में आप और मैं भागीदार बन जाए। तो क्यों ना आज से फिर से एक बार अपने जीवन को परखे, मेरा आत्मिक जीवन कितना स्तर बढ़ चुका है, हम कितने स्तर तक आत्मिक जीवन में मजबूत है, इस गंभीरता के साथ में आज विचार करें और यही प्रार्थना करें कि प्रभु जब तू वैभवी गौरवी राज्य में आएगा तो मैं भी आपके साथ में शामिल होऊंगा। यही आपकी और मेरी प्रार्थना होना है पौलुस के जैसे। तो आइए आप और मैं प्रार्थना करें इस समय। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते इस समय ये 20 अध्याय के अंदर जो आपने प्रकाशित वाक्य में दिखाया प्रभु कि शैतान का राज्य अब खत्म होने जा रहा है, शैतान को बांध दिया गया है। और प्रभु जी
हम देखते हैं वहां पर कि जो नर्क है वो शैतान और उसके उसके दूतों के लिए प्रभु जी, किसी मनुष्य के लिए आपने नर्क नहीं बनाया। और आज भी मौका है पिता, हमारे पास में एक अवसर है उस नर्क से बचने के लिए है। वो मौका जो है यीशु मसीह हमें दे रहा है। हम प्रार्थना करें इस मौके को हम छोड़े ना। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, अगर उनके मन को आप छूते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने पापों का अंगीकार करके और फिर से एक बार गंभीर रीति से आपके वचनों को और आपको वो ले खुदा बाप, और अपने जीवन को वैसे व्यतीत करें। धन्यवाद कि आपने हमें नरक की अग्नि से बचाया और इसके बारे में आपने हमें बताया प्रभु जी, हमको इशारा दिया, हमको चेतावनी दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और अभी तक जो चेतावनी ये लोगों तक नहीं पहुंची है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं चेतावनी लोगों तक पहुंचने पाए, लोग अपने जीवन में गंभीरता से अपने जीवन को जिए, ऐसा होने पाए खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तूने हमें अनंतकालिक जीवन दिया है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज जब आप राज्य करने के लिए आएंगे 1000 वर्ष के लिए प्रभु जी, हम भी उसमें शामिल हो। पौलुस के जैसा हमारी भी ये तमन्ना है प्रभु जी कि पहले पुनरुत्थान के भागीदार हम बन जाए पिता आपके साथ में। हम धन्यवाद करते हैं इस बात को समझने के लिए, और अधिक गहराई से हमारे मन को और आंखों को खोल दे आत्मिक। ये तुझसे दुआ करते हैं, हर महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आपको सभी को आशीष दे, आमीन।